प्रभु का नाम धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें 2023 खत्म करके 2024 का ये चौथे दिन में हम सभी को एकत्रित किया जूम मीटिंग के माध्यम से, और प्रभु हमें कंटिन्यू रखा जूम मीटिंग में। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और विशेष करके कलवरी चैपल ट्रस्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आगे जाएंगे प्रार्थना के साथ। आइए हम सभी आंखों को बंद करें और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया। कहीं सारे लोग प्यारे प्रभु जी आज एक नया दिन देखने के लिए नहीं मिला होगा, लेकिन आपकी कृपा और करुणा के वजह से आज हमें जीवित है और एक नया दिन दिया। धन्यवाद देते हैं। जितने भी युग में आप में जुड़े हैं प्रभु, हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। और जो वचन हम सुनने जा रहे प्रभु, आगे पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड और लीड कर। और प्रभु हमें हर एक जीवन में प्रभु तू ही हमें प्रभु आत्मिक भोजन दे और आगे ले चल। आज का वचन को, आज का सारे कार्य को आपका हाथ में रखते हुए यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। और आज हम देखेंगे भजन संगीता उसका 20 अध्याय, जो 20 अध्याय राजा दाऊद के लिखा हुआ है। और हम देखते हैं इसमें मैं 4 पॉइंट बनाया हुआ हूँ। एक से 2 तक जो है परमेश्वर का आह्वान है, 3 से जो 5 है प्रार्थनाएं और बलिदान है, और 6 से 8 अगर हम देखते हैं तो ईश्वर और इस सांसारिक शक्ति पर कैसे हम भरोसा करना, और हम देखते हैं। और राजा के जो 9 पद है, राजा के लिए जो अंतिम प्रार्थना। तो हम देखते हैं कि ये जो स्तोत्र, ये जो गीत इज़राइल के दाऊदकालीन राजा की ओर से परमेश्वर से की गई एक प्रार्थना थी। जाहिर तौर पर इज़राइल के लोग अपने राजा को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना के रूप में इस गीत को गाते होंगे। शायद युद्ध से ठीक पहले इनका जो भाग्य उनके राजा के साथ लिपटा हुआ था। यदि वो जीत गया तो वे जीत गए, यदि वो हार गया तो वे हार गए। राजा का जितना उनके हित में था, इसलिए वे उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ हमें पहला पद में हम देखने के लिए मिलता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर के नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। मेरे प्यारो, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है ये भजन राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ जो भजन है। पहला वचन में हम देखते हैं, संकट के दिन में कौन आके सुनने वाला है। संकट के दिन उन लोग पर विश्वास करते हैं जो उनके नजदीक होते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी संकट भी आती तो भी तब हम अपने करीबी, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी को हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हमारा जीवन में ये सारे परेशानी आया है। लेकिन दाऊद ये कहता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। उसका अर्थ है जब आप परेशानियों में आ जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं, ऐसा सहायक है जो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर है। और वो सुनना चाहता है। जब मनुष्य पाप में गिरा हुआ था, यीशु मसीह से विश्वास करने और परमेश्वर की बातें करते हैं, और परमेश्वर उसकी सुनता है। यही हमारा विश्वास है, और प्रभु हमारा सुनता है। इसलिए वचन कहता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। जब आप परेशानी में होते हैं, तब आप ये चाहते हैं या वो चाहते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसी समय में आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपको बचाएगा। वो याकूब का परमेश्वर दाऊद
यहाँ अति दृढ़ता से कहता है, ये याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर क्या करेगा, नियुक्त करेगा। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, और याकूब का परमेश्वर के नाम तुझे ऊंचे स्थान पर। कई सारे समय में हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, परेशानियों में भटकते हैं, लेकिन उस समय में हमें परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर की नजदीक आना चाहिए। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि युद्ध से पहले जब इज़राइल लोगों का जीवन में यही था कि वो सभी दाऊद के लिए वो लोग क्या कर रहे थे ना, प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। और आगे हम देखेंगे जब दाऊद के लिए प्रार्थना, जो भजन जो भजन हमें देखने के लिए मिलता है, ना ही ये व्यक्ति के लिए बिल्कुल वितुका था जिसे एक निर्देशिका या प्रार्थना के रूप में तैयार करने के लिए जो दिव्य रूप से हमें प्रेरित किया गया है, जिसका उपयोग हमें देखने के लिए मिलता है कई सारे कलीसिया में अपने ओर से और अधीन अधिकार रखने वालों के लिए किया जाना चाहिए। बल्कि ये उन लोगों के लिए बहुत उचित है जो जो दोस्त के लिए प्रार्थना करना चाहता है, कि वो उन्हें विशेष रूप से बताए कि हमें उनके लिए परमेश्वर से क्या मांगना होता है, ध्यान दे। यहाँ तक कि हमें देखने के लिए मिलता है कि महान और अच्छे लोगों को भी, और जो लोग अपने लिए प्रार्थना करना अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छे दूसरे के लिए प्रार्थना का हमें गुनाह नहीं करना चाहिए, बल्कि ईमानदारी से उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो इस तरह से जो कमजोर है, जो कई सारे प्रार्थना निवेदन हमें देते हैं, और हम देखते हैं ये संसार में कई सारे जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, और उनके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। और हमें आगे जाएंगे दूसरा पॉइंट में कि वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। सच में मेरे प्यारो, परमेश्वर, वो परमेश्वर उसके जो व्यक्तित्व की रक्षा करेगा और युद्ध के खतरे में उनके जीवन को रक्षा करेगा। याकूब के परमेश्वर का नाम तेरी रक्षा करेगा और तुझे शत्रुओं के पहुंच से दूर करेगा। ईश्वर अपने कृपा से तुम्हें सुरक्षित रखे, यहां तक कि वो ईश्वर जिसने याकूब की ओर संकट के दिनों में सुरक्षित रखा था। दाऊद के पास अपने रक्षकों के लिए शक्तिशाली लोग थे, लेकिन वो खुद को और उनके लोगों ने उससे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की देखभाल के लिए सौंप दिया। ईश्वर अपनी कृपा में तुम्हें बुराई के भय से मुक्त रखे। नीति वचन उसका अगर 18 का 10 अगर हम देखते हैं, प्रभु का नाम एक मजबूत मीनार है जिसमें धर्मी विश्वास से दौड़ते हैं और सुरक्षित रहते हैं। दाऊद को जो कि जाने दो उस मजबूत मीनार में खुद को आश्रय देने का में सक्षम हो, जैसा कि उसने कई बार किया था। हमें देखते हैं राजा दाऊद के बारे में, और वो परमेश्वर के नजदीकी में था, और कभी भी वो अपने आप को ना कोई तलवार लिए हुए या कोई कई सारे हमें देखने के लिए मिलते हैं कई सारे लोगों का जीवन में जो परमेश्वर के साथ दाऊद का अच्छा रिश्ता था, और परमेश्वर के लिए वो कहीं जगह में वो खड़ा हो जाता था। कई सारे संकट उनके जीवन में आया, लेकिन कभी भी दाऊद अपने जीवन में लड़खड़ा नहीं है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि 3 में कि परमेश्वर उसे जानता था और उनको भलाई के लिए अपने पराक्रमों में आगे बढ़ने का सक्षम बनाएगा, कि वो युद्ध के दिन वो उसे पवित्र स्थान में सदैव भेजेगा और सियोन से वो ताकत भेजेगा, जो सामान्य विधान से नहीं बल्कि बाहर से बच्चे का संदूक की ओर और परमेश्वर के द्वारा
अपनी चुनी हुए जो प्रजा इज़राइल पर किया गया विशेष उपकार को हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वादों को पूरा करने के लिए और पवित्र स्थान की प्रार्थना की उत्तर में उसकी सहायता करेगा। और जो कि जंगल अभयारण्य से बाहर की दया सबसे प्यारी दया है। जैसे कि परमेश्वर अनोखे प्रेम, परमेश्वर के आशीर्वाद, यहाँ तक कि हमारे अपने परमेश्वर का प्रतीक है। और हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है सियोन से प्राप्त शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मा में आंतरिक मनुष्य की शक्ति है। और यही वो चीज है जिससे हमें सेवाओं और कष्ट में अपने लिए, दूसरे के लिए सबसे अधिक इच्छा करनी चाहिए। और हमें देखने के लिए मिलता है आगे 4 में, वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारे युक्ति को सफल करे। सच में मेरे प्यारों, कई सारे हमारा मन की इच्छा है जो कि हम परमेश्वर के लिए हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए हमें स्तुति आराधना करते हैं। हमारा मन की इच्छा जो है, इससे पहले कि वो खतरनाक अभियान पर निकला, परमेश्वर उस समय में उसको क्या किया ना, उनके खतरनाक अभियान पर जो निकलने से समय और कानून के अनुसार उसके प्रार्थना के साथ उसके द्वारा चढ़ाए गए बलिदान और अपने दया स्वीकृति करते हैं। और प्रभु आपने जो जो आपके सभी भेंट को वो क्या करते हैं, वो याद करते हैं और आपको होम बलि का वो स्वीकार करते हैं या उन्हें राख में बदल देता है। सच में कई सारे समय में, और यहाँ लिखा है कि प्रभु तुम्हें वो विजय और सफलता प्रदान करे जो तुमने उनसे मांगे गए बलिदान के साथ प्रार्थना करे कि, और इस प्रकार के बलिदान को स्वीकृति करता है, उन प्रमाण देते हैं और जैसे कि उन्हें स्वर्ग से आग जलाकर किया। इससे हम जान सकते कि ईश्वर हमने आध्यात्मिक बलिदानों को स्वीकार करना चाहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम घुटने टेकते हैं और भेंट चढ़ाते हैं, और परमेश्वर हमारा प्रार्थना को क्या करता है, वो सुनता है और हमें हमें क्या करता है ना, हमारा जो मन की इच्छा को वो क्या करता है, वो पूरी करता है। वो तेरी सारी युक्ति पर वो क्या करता है, सफल करे। सच्चे मेरे प्यारो, जब यहाँ राजा दाऊद के लिए जब युद्ध को जाते समय और कई सारे इजराइल लोग उनको क्या करते, ये सारे वो प्रार्थना परमेश्वर की ओर वो लोग ने मांग कर रहे थे। और हमें देखने के लिए मिलता है 5 में कि अगर हम आगे हम देखेंगे 5 में, यहाँ लिखा है कि तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे और यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। यहाँ हमें 5 पद में हमें देखने के लिए मिलता है, हम आपके उद्धार की खुशी मनाएंगे। हम जो प्रजा है अपने राजकुमार के संरक्षण के जो समृद्धि में खुशी मनाएंगे, या बल्कि तेरे उद्धार में है परमेश्वर, तेरी शक्ति और बचाने के वादे में क्या हम आनंदित होंगे। यही वो है जिस पर वह हम निर्भर करते हैं और जिस पर हम हमने हमले में हमें बहुत आनंदित होने का अवसर मिलेगा। और जिनकी नजर अभी भी प्रभु के उद्धार पर है, उनका हृदय और उद्गार आनंद से भर जाएगा और अपने परमेश्वर के नाम पर हम अपने झंडे लगाएंगे और हम उनके नाम पर युद्ध लड़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारा कारण अच्छे हो और हम अभियान के उनकी महिमा को अपने अंत मनाएंगे। हम उसके मुंह के जो सलाह मांगेंगे और उसे अपने साथ लेंगे। हम आपके निर्देश के पालन करेंगे, उसे सहायता की याचना की ओर से निर्भर रहे। स्मरण यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, दाऊद सेनापति यहोवा, ये सभी प्रार्थनाएं हमें देखने के लिए मिलता है सच में। और 6 में अगर हम देखते हैं कि 6 पद में, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने जो अभिवक्त को उद्धार करेगा, वो अपने दाहिने हाथ की उद्धार करने वाला
पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर है, वो सुनकर उसे उत्तर देगा। सच में हमारा परमेश्वर महान है, अद्वितीय परमेश्वर। वो हमें क्या करता है ना, हमें विजय देने के लिए हमें देखने के लिए मिलता है 6 पद में उनके लोगों को ईश्वर में जो विजय और उनके साथ उनका संबंध और उनका प्रति उनका जो जो सहदय और जिसके द्वारा कि खुद को उन लोगों से अलग करके जो दुनिया के ईश्वर के बिना रहते हैं, सांसारिक लोग हैं और धार्मिक लोग, और बीच उनके जो आत्मविश्वास में अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। और इस दुनिया में बच्चे दूसरे कारण पे भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उन पर जो कई सारे लोग क्या करते हैं, रथों और घोड़ों घोड़ों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और जिनका अधिक वे मैदान में ले जाते हैं। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है दाऊद के जीवन में कई सारे लोग जो कि उनके विरोध में आ खड़े हुए थे। तो कई लोग रथों पर, घोड़ों पर और तलवार पर वो लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि राजा दाऊद के जो कि उन लोगों ने सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के ऊपर वो लोग क्या करते थे ना, भरोसा कर रहे थे। यहाँ वे रथों और घोड़ों पर भरोसा करते हैं और जितना अधिक वो उन्हें मैदान में ले जा सकते थे वो ले गए, और युद्ध को सफलता के प्रति वो क्या है ना, अस्वस्थ होते हैं। शायद राजा दाऊद के नजर सीरियाई लोगों पर है और जिनकी सेना में बहुत सारे रथ और घुड़सवार शामिल थे, जैसे कि हम उन पर दाऊद के जीत के इतिहास को हम पाते हैं, जो कि दूसरा सामुएल 8 का 4 और 10 का 18 में हमें देखने के लिए मिलते हैं। परंतु इजरायलियों को कहता है, इजरायलियों यह कहता है कि हमारा पास ना तो विश्वास करने का योग्य रथ और घोड़े हैं, ना ही उन्हें चाहते हैं, और ना ही यदि हमारा पास होते तो क्या हम उस पर अपनी सफलता की आशाएं बनाते। लेकिन हम याद रखेंगे और उन पर हम भरोसा करेंगे। हमारा परमेश्वर यहोवा का नाम इस संबंध पर है कि हम उनके साथ अपने परमेश्वर यहोवा के रूप में खड़े हैं और उनके नाम से हमें उनका जो जाने जाते हैं, अर्थात वो कुछ किसके द्वारा वो स्वयं को प्रकट करता है, इसे हम याद रखेंगे और इसके प्रत्येक स्मरण हमारा पुरस्कृत मिलेगा। ध्यान दें कि जो लोग ईश्वर के उसके नाम पर अपने स्तुति बनाए रखते हैं और उसके नाम अपने विश्वास में क्या कर सकते हैं, विश्वास को हमें बढ़ाना है। सच में कई सारे लोग कई लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, कई रथों पर, कई पैसा पर, कई लोग इस संसार की कई सारे विषय पर हमें क्या करते हैं, हम भरोसा करते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ हमें सीखने के लिए मिलता है कि हम किसका ऊपर हम भरोसा करते हैं, कि परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें आगे ले जाएगा। मेरे प्यारो, हम ये संसार के हर एक चीजों से बढ़कर हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा है हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें और हमारे जीवन को हमें अतिवाहित करें। क्योंकि यहाँ संकट के दिन, जब कई सारे संकट हमारे जीवन में आते हैं, सेवा कार्य में संकट आता है, कई सारे हमारा पारिवारिक जीवन में संकट आता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में संकट आता है, कई सारे विषय में हमारा समाज में आ सकता है। लेकिन उस समय में हमें किसी के ऊपर हम भरोसा ना करें, हमारे जीवन को हम परमेश्वर को दे और परमेश्वर हमें क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। यहाँ भजन कर जैसे कहते हैं कि ना रथों पर ना घोड़ों सवार पर हम भरोसा करते हैं, सिर्फ हमारा भरोसा जैसे कि दाऊद का जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, हमारा जीवन को भी हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करके हमें आगे लेके जाना चाहिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। सच में हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हमें खड़े हुए और परमेश्वर के नाम को हम कीर्तन करें और परमेश्वर के झंडा को हम खड़े करें और परमेश्वर के नाम को हम जय जयकार करें। तो ये जो नया साल में हम किसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, ये नया साल में हमारे जीवन में क्या डिसीजन लिया है, क्या हम ये इस संसार के लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं या जो कि पैसा वाले के ऊपर हम भरोसा करते हैं, या हम
अपने धन दौलत के ऊपर हम भरोसा करते हैं। मेरे प्यारो, आज का जो दाऊद ये संकट की घड़ी में भी परमेश्वर को पुकारा था। ये संकट के घड़ी में वो परमेश्वर को वो क्या किया था, याद किया। और वैसे ही हमारे जीवन में हर पल हर घड़ी हम परमेश्वर को ऊपर हमें गिरना नहीं चाहिए। परमेश्वर के लिए हमें खड़े होना चाहिए और परमेश्वर के लिए हमें जय जयकार करना चाहिए। और हमें लास्ट में हम देखते हैं कि हे यहोवा बचा ले, जिन दिन और जिस दिन आ, दिन दिन हम पुकारे तो हमारा महाराजा हमें उत्तर दे। सच में हमारे जीवन में हम परमेश्वर को पुकारना चाहिए, हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। और ये घड़ी जब हम सुबह उठ के परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, सुबह उठ के जब हम परमेश्वर का हम स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर हमारा पुकार को सुनता है। कई सारे समय में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि इस तरीके का घड़ी हमें देखने के लिए फिर से प्रभु हमें ऐसे ही दिन दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारो, हमारा जीवन में कई सारे समस्या में हम जो सेवा में सेवकाई में हमारा जो कि आसपास में कई सारे समस्या आ सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में हम परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए, परमेश्वर को पुकारना चाहिए। उस दिन राजा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनके साथ था। राजा दाऊद के परमेश्वर उनके साथ था, उनके संकट के समय में उनको उभारा और इजराइल लोगों का प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। तो वे छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे, ताकि हम आने वाला समय में हम परमेश्वर को ऊपर हम भरोसा रखना सीखे, परमेश्वर को ऊपर हमारा आस्था रखे और परमेश्वर के लिए हमें खड़े हुए और हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम में हम बलिदान चढ़ाए और ये सांसारिक शक्ति से हमें परे रहे, ये उसके ऊपर हम भरोसा ना करें और परमेश्वर के ऊपर हम संपूर्ण भरोसा रखें। तो ये छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दें।